क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या आप भी ये चाहते हैं कि मैं एक स्टार्टअप बनाऊं? क्या आप उन नौकरी पेशा लोगों में से हैं जो चाहते हैं यार बहुत हो गई नौकरी, अब छोड़ते हैं नौकरी और अपना कोई धंधा शुरू करते हैं? आज चारों तरफ जहां देखो स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप, केवल स्टार्टअप की बात होती है। तो कभी कभी मन करता है कि अपना भी एक स्टार्टअप शुरू किया जाए। पर क्या आप इस स्टार्टअप का मतलब समझते हैं या इस मतलब को गहराई से समझना चाहते हैं? स्टार्टअप की स्टेज क्या होती है? किस तरह से एक स्टार्टअप जन्म लेता है? किस तरह से वो इवॉल्व होता है, मेच्योर होता है? पूरी जर्नी क्या है? अगर आप इन सब सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको स्टार्टअप का मतलब बताता हूँ। क्या हर एक बिजनेस को स्टार्टअप कहना सही है? आंसर इज नो। हर बिजनेस को स्टार्टअप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? स्टार्टअप अमूमन उस तरह का बिजनेस होता है जिसमें अपनी कोई यूएसपी हो, कुछ नयापन हो, ऐसी कोई चीज जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो। अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में एग्जिस्ट करती है और आप भी सेम चीज लेके आ रहे हैं बिना किसी नएपन के, तो माफ कीजिएगा पर वो स्टार्टअप नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब पेटीएम आया या जब भारत पे आया, भारत पे जब आया तो पेटीएम मौजूद था, लेकिन पेटीएम वो सर्विस नहीं दे रहा था जो भारत पे दे रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे, पेटीएम आपकी पेमेंट एक्सेप्ट करता था क्यूआर कोड के थ्रू, लेकिन वो खाली अपने ही प्लेटफॉर्म से पेमेंट एक्सेप्ट करता था। अगर मुझे किसी और प्लेटफॉर्म से लाइक गूगल पे, फोन पे या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू पेटीएम के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करनी थी, तो वह अलाउ नहीं करता था। यानी कि उनका क्यूआर कोड इंटर ऑपरेबल नहीं था। जबकि भारत पे ने ये काम करा, तो लेकर तो वो भी क्यूआर कोड आए, लेकिन उसमें कुछ नयापन डाला जिससे लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि लोगों को ये मुश्किल आ रही थी। व्यापारी की दुकान पे ग्राहक आता था, कहता जैसे मेरे पास तो गूगल पे है या मेरे पास कोई और पे है, मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, और व्यापारी के पास होता था पेटीएम का क्यूआर कोड, वो पेमेंट ही नहीं ले पाता था। ऐसे में जब भारत में उनके पास अपना क्यूआर कोड लेके पहुंचा, उसको बहुत आसानी से एक्सेप्टेंस मिली। तो अगर कोई सर्विस मार्केट में अवेलेबल है और आप भी उसी सर्विस को मार्केट में लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई नयापन डाल रहे हैं, तो उसको स्टार्टअप कैटेगरी के अंदर एक्सेप्टेंस मिलेगी। अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और खास तौर से स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि स्टार्टअप की जर्नी क्या होती है। स्टार्टअप की जर्नी का पहला स्टेप है आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब है कि आपको कोई आइडिया आया कि यार ये धंधा शुरू किया जा सकता है। अब ये आइडिएशन आएगा कहाँ से? इसका जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा। पहले जरा मैं आपको बता दूं कि पूरी जर्नी होती कैसे है। पहला स्टेप आइडिएशन। आइडिएशन मतलब आइडिया आना कि हम इस व्यापार को कर सकते हैं। स्टेप टू, आइडिया तो मुझे आ गया, अब मेरा अगला स्टेप क्या है? मैं ये चेक करूं कि जो मैं व्यापार करना चाहता हूं, मैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, वो फिजिबल भी है या नहीं, वो बन पाना मुमकिन है भी या नहीं। मुमकिन तो होता है, लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास है या नहीं। तो सेकंड स्टेप हो गया फिजिबिलिटी। उसकी फिजिबिलिटी चेक कर लेना। अब हमने फिजिबिलिटी भी चेक कर ली, प्रोडक्ट बन भी सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बना भी दिया, तो वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बिकेगा या नहीं बिकेगा, मोनेटाइज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कमर्शियल बेनिफिट्स ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। अब मैंने वायबिलिटी भी स्टैब्लिश कर ली। अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप आता है अपने लिए एक फाउंडर ढूंढना, जो आपके साथ अपना पूरा समय लगाएगा और आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। अगला स्टेप आता है टीम बिल्डिंग, टेक डेवलपमेंट, फंडिंग रेज करना। फंडिंग रेज करने के भी डिफरेंट डिफरेंट राउंड है। प्री सीड, सीड फंडिंग, ब्रिज राउंड, प्री सीरीज, सीरीज ए एंड सो ऑन, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब आप कहोगे कि सर ये आपने पूरा बता तो दिया, इतना लंबा
कि आइडिएशन ऐसे होता है, फिजिबिलिटी होगा, फिर वायबिलिटी होगा, पर ये होगा कैसे? तो खैर, इसके ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो है आइडिएशन। पहले आज जरा सोच लेते हैं कि नए बिजनेस का विचार कैसे आएगा। देखिए, आइडिएशन कैसे होता है? नए व्यापार के बारे में आपके दिमाग में आइडिया आता कैसे? बहुत सिंपल। हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। सुबह घर से निकलने से लेकर और रात घर वापस आने तक कई सारी मुश्किलों का सामना हम और आप करते हैं। जो ये सब मुश्किलें आप और हम फेस कर रहे हैं, वही मुश्किलें बाकी लोग भी फेस कर रहे हैं। आपको खाली उन मुश्किलों को ऑब्जर्व करना है और ये सोचना है कि उन मुश्किलों में क्या कोई ऐसी मुश्किल है जिसका सॉल्यूशन आपके स्किल सेट के हिसाब से आप दे सकते हो। और अगर आप दे सकते हैं तो उसको एक प्रोडक्ट या एक सर्विस बनाकर मार्केट में लॉन्च करके क्या उससे पैसा बनाया जा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है या आप ऐसी कोई मुश्किल ढूंढ पाते हैं जिसकी सॉल्यूशन दे करके, या आप कोई ऐसा मुश्किल ऑब्जर्व कर पाते हैं जो सबकी जिंदगियों में है और आपके पास उसका सॉल्यूशन है, यहीं पर आपको उस सॉल्यूशन को अपना बिजनेस बनाना चाहिए, सब्जेक्ट टू वैलिडेशन ऑफ फ्यूचर स्टेप्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना अनुभव आपसे साझा करता हूँ। देखिए, आप और मैं कई बार पेट्रोल पंप गए होंगे, कई बार हमने अपनी गाड़ी में, स्कूटी में, बाइकों में तेल डलवाया हुआ है। और एक ऐसी सिचुएशन जो आपने और मैंने सबने फेस करी है, वो क्या है? ये लंबी लाइन। हम पीछे खड़े रहते हैं, गाड़ी लेके आगे 10 गाड़ी वाले लाइन लगा के खड़े हैं और सबके में पेट्रोल डल रहा है। हम अपनी बाइक लेकर पीछे खड़े हैं और आगे 20 बाइकें और खड़ी हैं, सब में पेट्रोल डल रहा है। एक इरिटेशन होती है हमारे अंदर भी और लाइन में जितने लोग खड़े हैं सबके अंदर कि भाई जल्दी कर ले, पेट्रोल जल्दी डाल दो। लेकिन वो भाई, वो भी क्या करे? कभी आपने ध्यान से ऑब्जर्व करा है? वो लड़का जो पेट्रोल डाल रहा होता है, खाली पेट्रोल ही नहीं डाल रहा होता, वो कैशियर का भी काम करता है, वो बिलिंग बॉय का काम भी करता है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक गाड़ी वाला या एक बाइक वाला पहुंचता है, कहता है भाई साहब इतने का पेट्रोल डाल दो। वो पहले तो पेट्रोल डालेगा, फिर उससे पेमेंट लेगा। अब वो भी अगर कार्ड से आ गई तो स्वाइप कराएगा, फिर उस पेमेंट को लेने के बाद उसका एक बिल बनाएगा और बिल बना के उसे हैंड ओवर करेगा। तो एक ही आदमी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा है, जिसकी वजह से लाइन बहुत स्लो आगे चलती है। अब जरा सोचिए, इसी पूरी चेन में से अगर उस पेट्रोल डालने वाले लड़के का काम सिर्फ पेट्रोल डालने तक सीमित हो जाए, ना उसे कैश लेना पड़े और ना ही उसे बिल बना के देना पड़े, तो ये लाइन का जो रोटेशन है ये फास्ट होगा या नहीं होगा? अब आप सोचिए, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि प्रॉब्लम है पेट्रोल की पंप पे लंबी लंबी लाइनें लगना। सॉल्यूशन इसी में कहीं सोचना है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसका कोई सॉल्यूशन सोचे, और अगर आपको इसका कोई सॉल्यूशन नजर आता है तो खुद सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितने पेट्रोल पंप हैं और सब जगह ये प्रॉब्लम तो है ही है। अगर वो सॉल्यूशन आप उन पेट्रोल पंप ओनर्स को या पेट्रोल कंपनीज को जा करके पिच करते हैं, तो सोचिए आपका प्रोडक्ट कितनी जल्दी स्केल करेगा। सो हमने एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करी जिसका जन्म किसी परेशानी से हुआ है, और कैसी परेशानी जो सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, वो हर उस इंसान की है जो पेट्रोल पंप से निकलता है, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाता है। तो जिस स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, आइडिएशन स्टेज, अगर आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो कुछ मत करिए। केवल सुबह से लेकर रात तक आप अपना जो जीवन में जितनी मुश्किलें आप ऑब्जर्व करते हैं, उन सभी मुश्किलों के अंदर ऐसी मुश्किलें ढूंढिए जो केवल आपकी ना हो, जो मुश्किलें औरों को भी होती हों, और उन्हीं मुश्किलों के समाधान कैसे कैसे हो सकते हैं उसके बारे में विचार करना। और यकीन मानिए, जब आप उसके बारे में विचार करना शुरू करेंगे, आप उसको एनालाइज करना शुरू करेंगे,
आपको आपका स्टार्टअप आइडिया मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? आइडिया तो आ गया, अब कैसे करना है, कैसे बनाना है, कैसे चेक करें लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा हमारी आने वाली वीडियोस में। आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि वायबिलिटी यानी कि प्रोडक्ट तो बना लिया, अब मार्केट में वो एक्सेप्ट होगा या नहीं, वो कैसे चेक होगा। तो अगर आप स्टार्टअप के बारे में और जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे कि कैसे वायबिलिटी चेक होती है और वायबिलिटी के बाद कैसे को फाउंडर ढूंढा जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कैसे टेक बनता है, डिफरेंट राउंड्स ऑफ फंडिंग क्या 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 होते हैं। इस पूरी जर्नी के अंदर हम आपको लेके जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।